हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने आइडियल गैस लॉ डिराइव कर लिया था। ठीक है, जो सभी आपके जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोसेक लॉ वगैरह का मर्जर है एक तरह से, और इसके जो भी रिलेशंस हैं हम देख चुके थे लास्ट लेक्चर के अंदर। उसमें हमें एक आर मिला था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी अलग अलग वैल्यूज़ होती है। और इसको मैंने बताया भी था आपको कि आप इसको न्यूमेरिकल करते वक्त 25/3 लिख सकते हैं, इसको आप 1/12 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली 2 है ऑलरेडी। तो यूनिट्स का ध्यान रखना है हमें, इसका ध्यान रखना है हमें, यूनिट का खास ख्याल रखना है इस चैप्टर के अंदर। और टी हो सके जहाँ तक हमेशा केल्विन में रखना है इस चैप्टर में। बस ये यूनिट और केल्विन का ध्यान रखोगे तो आंसर कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं थोड़े, और कुछ एक दो लो जो बच रहे थे वो भी हम आज पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेदर बलून फिल्ड विद हाइड्रोजन एट 1 atm। ठीक है, ये आप नोट करते जाया करें कि यस हमें क्या दिया है, प्रेशर दे दिया है 1 atm दे दिया है, फिर के आपको टेम्परेचर भी दे दिया है 300 केल्विन दे दिया। ठीक है, हैज़ वॉल्यूम इक्वल टू, वॉल्यूम भी दे रखा है हमें 12,000 लीटर्स। ओके, मतलब एक तरह से ये P1 T1 और V1 हो गया, मतलब तीन डेटा दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए ऑन ascending it reaches a place where temperature is 250 Kelvin and pressure is 0.5 atm, the volume of the balloon is। तो कुल मिला के हमें तीन वेरिएबल दिए गए हैं, P1 दिया है, V1 दिया है और T1 दिया है। तो इसके लिए तो यही रिलेशन था हमारे पास, P2 V2 T2 वाला। तो सारी वैल्यूज़ डाल दो, हमारे पास बस V2 नहीं है, वो मिल जाएगा हमें। ठीक है, और आपको यूनिट भी यहाँ पर क्रॉस नहीं करवाई है, एटीएम है तो एटीएम ही दिया है, केल्विन है तो केल्विन ही दिया है, तो ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा वो लीटर में ही आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी ज़्यादा लेंदी करने के लिए एटीएम की जगह बार दे देंगे एक जगह, या फिर mm/hg करके दे देंगे यूनिट, तो वो यूनिट भी आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सिंपल सा रिलेशन लगाया है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। सभी की वैल्यूज़ डाल दिए, 1 atm, 300 केल्विन एंड 12,000 लीटर। उसके बाद आपका 250 केल्विन, 0.5 atm और V2 हमें निकालना है। तो जस्ट V2 जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 20,000 लीटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर 1 लीटर फ्लास्क आर सेपरेटली फिल्ड विद गैसेस। आपके पास 1 लीटर के 4 फ्लास्क हैं। ठीक है, जिनको सेपरेटली फिल किया गया है O2, F2, CH4 और CO2 के साथ। ये सारे ही आपके कैसे हैं, 1 लीटर के हैं, ये हमेशा ध्यान रखें, सेम वॉल्यूम के हैं। चलिए, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस गैसेज इज, कुछ नहीं दिया है, कितनी क्वांटिटी है कुछ भी नहीं है। ठीक है, और आपसे सीधा क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे पता चलते थे, मोल्स से। ठीक है, एन से मल्टीप्लाई करा दिया करते थे हम मोल्स को, तो वहाँ से हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाया करते थे। अब ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम क्या है, सेम है, तो मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, सीधी सी बात। और मोल सेम होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, बहुत सीधी सी बात है। ठीक है, सेम रेशो वाला ऑप्शन कौन सा है, यही है। तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन था, जस्ट आपको वॉल्यूम पे ध्यान देना था। जो एवोगैड्रोस लॉ है हमारा वो यूज़ हुआ है इस क्वेश्चन में, है ना। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन इस तरीके से है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस ऑल द फ्लास्क कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि सभी का वॉल्यूम सेम है, इस वजह से। ठीक है, चलिए, तो ये तो पिछले जो न्यूमेरिकल्स देखे हमने लास्ट लेक्चर के ऊपर बेस्ड थे। आज हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसमें दो लॉज आएंगे और थोड़ा मिक्सिंग वाले क्वेश्चन और डिफ्यूजन टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले है मिक्सिंग। देखिए मिक्सिंग में होता क्या है, दो कंटेनर अभी तक सेपरेट थे पिछले क्वेश्चन में जैसा कि देखा आपने। अब यहाँ पर वो क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे किसी पाइप से, जिसका वॉल्यूम हम नेग्लिजिबल ले सकते हैं,
कैलकुलेशन के लिए। ओके, अब होता क्या है, इनके बीच में एक वॉल्व लगा हुआ होता है, उसको जब हम ओपन कर देते हैं तो गैसेस मिक्स होनी स्टार्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पर हम मानते हैं कि वो नॉन रिएक्टिंग है, आपस में रिएक्ट करके कोई कंपाउंड वम्पाउंड नहीं बनाने वाली। ठीक है, तो चलिए अब होगा क्या ऐसे केस में, जैसे हम वॉल ओपन करेंगे तो मिक्सिंग ऑफ गैस होने लगेगी। ठीक है, और फाइनल प्रेशर जो होगा वो दोनों में सेम हो जाएगा, दोनों में फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चलिए, तो मोल्स बिफोर मिक्सिंग और मोल्स आफ्टर मिक्सिंग सेम ही रहेंगे, क्योंकि और कुछ इसमें कहीं लॉस नहीं हो रहा है, कोई नया कंपाउंड वगैरह फॉर्म नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, नॉन रिएक्टिंग गैसेज है, गैसेज कैसी होनी चाहिए, आपस में नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जब वॉल ओपन कर दिया तो बताओ फाइनल प्रेशर क्या रहा, इस टाइप से। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं उसे। देखिए, अब यहाँ पर क्या किया है, आपके वॉल्यूम भी चेंज कर दिए हैं कंटेनर के। ठीक है, और उनके बीच में वॉल लगा दिया है पाइप से कनेक्ट करके। तो इनिशियली जब वॉल क्लोज थे तो प्रेशर्स कुछ इस तरीके से थे, P1 P2 P3। जब वॉल ओपन कर दिए तो फाइनल प्रेशर क्या होगा, ये हमें निकालना होता है। देखिए, इंडस्ट्रियल पर्पज से थोड़ा फील आ रही होगी इंजीनियर वाली आपको। ठीक है, चलो देखें, नीट वाले सोच रहे होंगे हमें क्या काम आएगा, काम आते हैं, तुम्हारे भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं आईसीयू में। ठीक है, तो प्रेशर वगैरह कंट्रोल रखने होते हैं, नहीं तो फट के आग लग जाती है, आजकल काफ़ी लगी है। चलिए देखते हैं, सीधा सा है, हमें फाइनल प्रेशर निकालना है, इसके अंदर फाइनल प्रेशर निकालना है। तो हमने जो अभी तक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, P इक्वल टू NRT पढ़ा है। सिंपल रखते हैं, बिल्कुल जो पढ़ा है अभी तक उसी का यूज़ करेंगे, जस्ट बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। सिंपल सा चैप्टर है, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए, ये अभी तक हमने पढ़ा है। ओके, अब देखो, इसके अंदर हमें निकालना है फाइनल प्रेशर, जो कि इन सभी का सम आएगा। तो टोटल मोल्स चाहिए होंगे हमें उसके लिए, तो टोटल मोल इस तरीके से निकलेंगे, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV/RT। तो N1 N2 N3 के लिए सिमिलर वे में निकलेंगे। अब देखिए, N1 के लिए तो V ही है, लेकिन N2 में क्या है, 2V है, तो ये 2 वहाँ से आया है। ठीक है, यहाँ पर N3 में 3V है, तो ये 3 वॉल्यूम का है आपका। ठीक है, प्रेशर का नहीं है। ओके, वो तो जस्ट यहाँ ना लिख के उसको आगे लिख दिया है। अब टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, इन तीनों का सम। जब वो वॉल ओपन हो जाएंगे, मिक्स हो जाएगी गैसेस, तो टोटल मोल्स तीनों का सम होगा, सीधी सी बात है। तो तीनों का सम कर देते हैं, तो V/RT तो कॉमन हो गया, और अंदर क्या आ गया, P1 + 2 P2 और +3 P3, इस तरीके से। चलिए, तो फाइनल हम आइडियल गैस की इक्वेशन लगा देते हैं, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम और फाइनल मोल्स के लिए। चलिए, तो फाइनल प्रेशर PF हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तीनों का सम V + 2V + 3V = 6V। NT क्या आया था हमारे पास, उसकी वैल्यू डाल दी हमने पूरी की पूरी यहाँ पे। ठीक है, तो RT से RT आपका कैंसिल, V से V भी कैंसिल, तो PF क्या बचा आपका, जस्ट दिस अपॉन 6। ये बात समझ में आई। ठीक है, NT की पूरी वैल्यू जो इधर आई थी हमारी, ये वाली, ये पूरी की पूरी इक्वेशन 1 हमने यहाँ पुट कर दी है, और ये RT यहाँ आपका PV = RT NRT वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसके अंदर बिल्कुल आराम से, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट, वॉल्यूम इक्वल है, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, विच डू नॉट रिएक्ट टूगेदर आर इनक्लोज्ड इन अ सेपरेट वेसल, देयर प्रेशर्स आर 10 mm एंड 400 mm रिस्पेक्टिवली। अलग अलग प्रेशर्स ऑलरेडी दे दिए, वहाँ P1 P2 दिया था, यहाँ 10 और 400 दिया है। इफ़ द टू वेसल्स आर जॉइंट टूगेदर देन व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, वही हमें फाइनल प्रेशर ही निकालना है। तो वही है, जो जैसे पहले किया था वैसे कर देते हैं, बस यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम 2V हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि V + V है ना, इक्वल वॉल्यूम है दो कंटेनर का, VV है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2V हो जाएगा, बस यहाँ ध्यान रखिएगा। चलिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो वही सबसे पहले मोल्स निकालने हैं आपको, तो N1 + N2 क्या हो जाएगा, वही P1 + P2 अपॉन V/RT। ठीक है, यहाँ तक सेम है पिछले की तरह, ये बल्कि यहाँ तो 2 ही है, पहले तो आपने 3 वाला भी कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वही हमें फाइनल प्रेशर के लिए PV = NRT का यूज़ करना है, बस यहाँ पर V का ध्यान रखना है कि V + V = 2V हो जाएगा आपके पास। क्लियर इतना, तो वही हमारी जो फाइनल इक्वेशन आती है,
पी एफ वी एफ इज इक्वल टू एन टोटल या एन फाइनल, ठीक है, आर टी। तो एन फाइनल तो हमारे पास ये है पूरा, ठीक है, वो हमने यहाँ रख दिया, ये वाला रख दिया पूरा पार्ट, ये एज इट इज़ देखिए। और ये आर टी कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ठीक है। और वी एफ कितना हो गया हमारे पास 2v, तो वो जब नीचे आ जाएगा इनके तो यहाँ आ जाएगा बस। फिर तो क्या, वी से वी गया, आर टी से आर टी गया, तो क्या बचा, P1 प्लस P2/2, ये P1 P2 की वैल्यू डाल दो, तो फाइनल आंसर क्या मिल गया हमें, 205 mm, जो कि है आपका डी वाला। समझ में आई। हमें क्या करना है, हमेशा टोटल मोल्स निकाल लेना है, ठीक है। वो टोटल मोल्स फिर इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। और वॉल्यूम का खास ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट लॉ आता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये वही है, मिक्सिंग वाला ही है वैसे तो, ठीक है, लेकिन पार्शियल प्रेशर अलग से निकालना भी हम इसमें सीखेंगे। देखिए, मिक्सिंग में हम फाइनल प्रेशर निकाल रहे थे, अगर हमसे इंडिविजुअल प्रेशर को भी पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, वो ये लो बताएगा, ठीक है। तो देखिए हो क्या रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें भी इंटरेक्शन तो नहीं करवाना है हमें, गैसेस का आपस में रिएक्शन नहीं करवानी है, ठीक। व्हेन 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर मिक्सड इन अ कंटेनर, they tend to behave individually. The total pressure of the mixture is the sum of individual pressure. अभी अभी हमने देखा जो टोटल प्रेशर आता था वो सम आता था P1 P2, अगर इंडिविजुअल प्रेशर्स हैं तो टोटल प्रेशर क्या आता था, P1 प्लस P2। तो ये जो टोटल प्रेशर जो सम होता है इंडिविजुअल प्रेशर का, ये किसने बताया था, वो डोल्टन ने बताया था। तो उसी को डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसका यूज़ कैसे करेंगे हम पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए, ठीक है, वो देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ठीक है, वो भी इन्होंने बताया था कि जो अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं कंटेनर के अंदर, गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो जो वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं अंदर से, ठीक है, बाहर निकलने के लिए जो धक्का देते रहते हैं ऑल टाइम। जैसे आप कई बार सुनते हैं कि सिलेंडर फट गया, या गुब्बारा जो फूटता है वो किस वजह से, ऐसा, ठीक है, अंदर से ज़्यादा जब हवा भर देते हैं हम गुब्बारे में तो वो फूट जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर देते हैं उसकी वॉल पे, और वो बियर नहीं कर पाता उतना, और वो अल्टीमेटली फट जाता है पूरा। ओके, तो ये पार्शियल प्रेशर होता है जो मॉलिक्यूल्स वॉल पे लगाते हैं, ठीक है। तो वो जो पार्शियल प्रेशर है उसके लिए भी बताया था इन्होंने, इट इज़ इक्वल द प्रेशर डेट द गैस वुड हैव एक्सर्टेड, ठीक है, ऑन द कंटेनर। चलिए, अब पार्शियल प्रेशर की कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ डेरिवेशन देखना होगा। वैसे डेरिवेशन काम नहीं आता है, लेकिन ये वाला इजी है इसलिए बता देते हैं। देखिए, P1 हमने अभी अभी निकाला N1RT/V, ठीक है, वही P2 भी सिमिलर तरीके से NRT/V, N3RT/V, इस तरीके से। तो ये पहले P1 P2 P3 निकाल दिए। और टोटल प्रेशर हमने कैसे निकाला था, इंडिविजुअल प्रेशर्स का सम, ठीक है, पार्शियल प्रेशर्स का सम, इस तरीके से अभी तक हम निकालते हुए आए हैं, ठीक। अब ये तो हम कब कर सकते हैं, जब फाइनल मोल्स वगैरह हमें ये सब मालूम हो तो निकाल सकते हैं इसको। अब हमें यहाँ उल्टा पूछेंगे क्वेश्चन, वहाँ टोटल प्रेशर पूछ रहे थे, यहाँ हमें P1 P2 और इनकी सेपरेट वैल्यूज़ पूछी जाएगी। तो वो कैसे निकाले जब हमारे पास टेम्परेचर वगैरह ना हो, वॉल्यूम वगैरह ना हो। उस केस में इन्होंने फॉर्मूला डिराइव किए कुछ इस तरीके से, मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल गैस। देखिए, मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला करते थे बताओ, इंडिविजुअल मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ये मोल फ्रैक्शन होता था, मोल के चैप्टर में हमने पढ़ा है पूरा ये, ठीक है। तो ये जो पार्शियल प्रेशर निकालना होता है तो हम इसको N1 को P1 और NT को PT के इक्विवेलेंट रख सकते हैं, क्योंकि बाकी सारा डेटा कांस्टेंट है उसकी वजह से। तो अब यहाँ से हम P1 कैसे निकाल सकते हैं, देखिए P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, N1 अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। ये PT यहाँ चला जाएगा, सिंपल सा। सिमिलरली P2 कैसे निकालेंगे, N2 अपॉन टोटल मोल्स इनटू PT, ठीक है। एंड P3 कैसे निकालेंगे, N3 अपॉन टोटल मोल्स इनटू PT। तो पार्शियल प्रेशर जब निकालना हो तो हमें मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करवा देना है, सिंपल सा है।
और जब टोटल प्रेशर निकालना हो तो वो सिंपल है, टोटल मोल्स निकाल के उसको PV इक्वल टू NRT में पुट कर दीजिए, वहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर? इस पे क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी तब आएगी। चलिए, द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन अ फ्लास्क कंटेनिंग 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज। देखिए, पार्शियल प्रेशर पूछा है टोटल प्रेशर के कंपैरिजन में, और दो गैसेस दिए आपको, हाइड्रोजन दिए और सल्फर डाइऑक्साइड दिए। तो सबसे पहले इनके मोल्स निकाल लेते हैं कि हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं और सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं, क्योंकि N1 N2 आएंगे तभी हमारे पास मोल फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, चलिए तो मोल्स निकाल लेते हैं सबसे पहले इनके। तो 2 अपॉन उसका मोलर मास और 32 अपॉन गिवन मास अपॉन उसका मोलर मास। ठीक, तो मोल्स मिल गए, तो मोल फ्रैक्शन अब इजीली मिल जाएगा हमें। ठीक है, बस यहाँ पुट कर देना है। तो हमें पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बताओ? हाइड्रोजन के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। ठीक, हाइड्रोजन के मोल है 1, टोटल मोल हो जाएगा 1.5, और PT हमें वैसे भी नहीं निकालना है, टोटल प्रेशर के टर्म में ही पूछा है उसने, तो बस वैल्यू पुट कर दो आगे। तो ये कितना आएगा निकल के हमारे पास 2/3 ऑफ टोटल प्रेशर। तो 2/3 ऑफ टोटल प्रेशर। ईजी है बिल्कुल, जस्ट फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आना चाहिए, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बस ऐसा ही चलेगा पूरा लास्ट तक। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट हमारा लॉ आता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। अब यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे पहले डिफ्यूज़न क्या होता है। ठीक, देखिए डिफ्यूज़न एक जनरल प्रोसेस में तो मिक्सिंग ऑफ गैसेस है। ठीक, जनरल अगर वे में बोले हम, ठीक, लेकिन इसको सही से बोले तो क्या है, ये नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो है। स्पॉन्टेनियस फ्लो अपने आप जो स्पॉन्टेनियसली होता है, जैसे आपने अगरबत्ती जलाई, उसमें से जो अपने आप उसकी फ्रेगरेंस फैलती है, या परफ्यूम जैसे ही आपने पे छिड़का तो उसकी जैसे फ्रेगरेंस फैलने लगती है स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, तो जो नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, वो होता है डिफ्यूज़न। ठीक है, जहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन से वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं पार्टिकल्स आपके। यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है इसके अंदर, जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो चलने लगता है। ब्राउनियन मूवमेंट की जैसे जिगजैग वे में, किधर से भी किधर टकराते टकराते चलता रहता है, रैंडम मोशन होता है बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो ये तो होता है डिफ्यूज़न की बात हुई। अब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न क्या है? ठीक है, तो वो देखें उसके पहले एक और बात है कि जो भी आपके गैसीय मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनकी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जो भी वॉल्यूम का कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लेती है ना, पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लेती है वो पार्टिकल्स उसके। ठीक है, और एक और टर्म आएगी इसके अंदर आपके पास, इफ्यूज़न। देखिए डिफ्यूज़न आपका स्पॉन्टेनियस फ्लो है विदाउट एनी प्रेशर वगैरह। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली वो फ्लो होता रहता है। इफ्यूज़न जो है वो एक प्रेशर क्रिएट करके करवाया जाता है, बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर दिया जाता है उसके ऊपर, उससे जो फ्लो होता है वो इफ्यूज़न है, सरल भाषा में बिल्कुल समझाऊँ तो। ठीक है, और अगर आपको इस तरीके से देखना है तो देखिए कैसे देखेंगे इसको। डिफ्यूजन में तो क्या होता है, एक आपके ज़्यादा बड़ा होल हो गया एक तरह से देखा जाए, और वहाँ से जब निकली, ठीक है, तो वो डिफ्यूज़न है आपका, एक जनरल टेंडेंसी के थ्रू जब निकली, है ना। और जब ये होल छोटा सा हो तो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा उस होल के ऊपर, क्योंकि पार्टिकल सारे ढेर सारे उसी के ऊपर एग्जिट करेंगे प्रेशर, तो वो एक तरह से बाहरी फोर्स हमने क्रिएट करवाया उसमें। ठीक है, तो वो होता है डिफ्यूज़न। अब सिंपल सा है, जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न से हमें लेना देना है इस चैप्टर में कि डिफ्यूज़न की रेट क्या है। ठीक है, तो द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के तो प्रोपोर्शनल है, ठीक है, या प्रेशर कहें हम, ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास m। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप कैपिटल M देख रहे हैं ये क्या है, मोलर मास है। क्या है ये, मोलर मास। क्लियर, तो देखिए द रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या हो जाएगी, प्रेशर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, M के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। देखिए हमने यहाँ पर एक और चीज़, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को सीधा हमने पी के इक्विवेलेंट बता दिया है, प्रेशर ब्रैकेट में दिया है। सीधा सा हमने जो वहाँ लिखा था N1/Nt को P1/Pt जो लिखा था वहीं से आया है ये, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है। क्लियर। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, उसका यहाँ काम नहीं है इसलिए, ठीक है। तो इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम हटाएं तो सिंपल सा है, दो रेट का अगर कंपैरिजन करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा उसका। ओके, तो हमें कंपैरिजन वाइज ही क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर, वो मैं दिखाऊंगा जब क्वेश्चन करेंगे इसके। तो जो R2 है वहाँ पर P2 आ जाएगा, ठीक है, R1 के लिए P1 आ जाएगा। तो R2/R1 क्या हो जाएगा, P2/P1। ये तो सीधा प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, उसकी वजह से आया। और M के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए M1/M2 है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, रेशो लिया है हमने R2/R1 का, ठीक है। कोई दूसरी गैस है उसकी जो रेट ऑफ फ्लो है वो पहली वाले गैस के कंपेयर में, ठीक है, वो किया है हमने। इसके क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। क्लियर, थैंक यू।